दिल्ली में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है। हालांकि बंद की अवधि और इसके कारणों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जाज बैक्टिनोव आज दिल्ली पहुंचे। उन्होंने एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में भाग लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। एआई एक्सपोर्ट समिट को लेकर आम लोगों की मांग को देखते हुए एक्सपो एक दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह 21 फरवरी को भी खुला रहेगा। 20 और 21 को पब्लिक के लिए ओपन रहेगा, लेकिन 19 को बंद होगा। भारत मंडपम में 19 फरवरी को कार्यक्रम और अन्य वीवीआईपी मूवमेंट के लिए फैसला लिया गया है। असम के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेन बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि भूपेंद्र बोरा अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भूपेन बोरा को पार्टी में सम्मान और गरिमा देने का आश्वासन दिया है। देश भर के 10 राज्यों में रिक्त हो रही राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। इसमें महाराष्ट्र में 7 सीटों, ओडिशा में 4, तमिलनाडु में 6 और पश्चिम बंगाल में 5 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा असम में 3, बिहार में 5 सीटों पर भी चुनाव कराए जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना में 2-2 तथा हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव होंगे। बिहार से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की सीट खाली हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। बंगाल में यह यात्रा 9 जगहों से शुरू होगी। परिवर्तन यात्रा अगले महीने 2 मार्च से 5 मार्च के बीच अलग अलग जगहों से शुरू होगी। पीएम नरेंद्र मोदी परिवर्तन रथ के समापन समारोह में शामिल होंगे। यह समापन कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होगा और पीएम नरेंद्र मोदी यहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड विधानसभा में आज से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। 19 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 24 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। एआई शिखर सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत को एआई पावर हाउस बनाने के लिए शिक्षा में बड़े बदलाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्कूलों कॉलेजों के सिलेबस में एआई तकनीक शामिल होगी, जिससे छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि पढ़ाई को लेकर किताबों तक सीमित न रहकर प्रैक्टिकल नॉलेज पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि छात्र नई तकनीकी चीजों के लिए तैयार रहे। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। बोर्ड ने कहा कि कोई विद्यार्थी पहली परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में उपस्थित नहीं हुआ तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। बोर्ड के अनुसार ऐसे विद्यार्थी अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणी में रहेंगे और वे अगले वर्ष परीक्षा देंगे। जिम्बाब्वे के ग्रुप बी से टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में जगह बनाने के बाद भारत का सुपर 8 चरण का शेड्यूल फाइनल हो चुका है। भारत 22 फरवरी को अहमदाबाद में सुपर 8 चरण में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। 26 फरवरी को भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे और 1 मार्च को वेस्ट इंडीज से होगा। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।